गुप्ता आप सबके साथ फिर आ गया हूँ और मैं इस बार वीडियो लाया हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। बीटीसी और बीएलएड के जितने भी बच्चे हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ले जानी है, इससे बहुत ही बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत पहले से ही आप बनवा लें तो आपके लिए सुविधाजनक होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका आता है निवास प्रमाण पत्र। ये तीनों चीजें जितनी रीसेंट होंगी उतना ही अच्छा है आपके लिए। रीसेंट का मतलब है बहुत पुराना ना हो, 1-2 साल तो चल सकता है, बहुत ज्यादा पुराना होगा तो हो सकता है कुछ कॉलेज जो है उसको दिक्कत करें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले ही आप उसको बनवा लें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उसमें, इसलिए। चलिए मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जरूरी हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है बीटीसी रजिस्ट्रेशन का कॉपी। जो बीटीसी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस समय एक प्रिंट आउट निकाला होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रिंट आउट। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे फी रिसिप्ट। आपने जो फी रिसिप्ट उसमें ई रिसिप्ट के नाम से आता है, फी रिसिप्ट की कॉपी आपको प्रिंट आउट में ले जानी पड़ेगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा बीटीसी का आवेदन पत्र। आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन पूरा भरा होगा उसका फॉर्म आपको देना होगा। उसका प्रिंट आउट आप लेकर जाएंगे और ओरिजिनल भी ले जाएंगे। अगर उसके बाद आपने कोई संशोधन किया है तो संशोधन किया हुआ भी उसके बाद भी आप उसको प्रिंट आउट ले जाएंगे, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले जाएंगे। उसके बाद संशोधन के भी जो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट होगा उसको भी उसमें जरूर लगाएंगे। उसके बाद आता है आपका काउंसलिंग में भरे हुए विकल्प। काउंसलिंग में आपने जैसे कोई स्कूल, कॉलेज, डाइट, प्राइवेट जो भी आपने भरा होगा उसकी एक नंबरिंग दी होगी, एक प्रेफरेंस दी होगी। उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसका भी प्रिंट आउट निकालेंगे कि आपने क्या क्या प्रेफरेंसेस उसमें दी हुई हैं। उसके बाद आता है आपका 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मान लीजिए किसी किसी का होता है कि एक साथ भी आता है तो वो एक ही चीज ले जाएंगे। उसके बाद आता है आपका 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के सभी सालों का प्रिंट आउट मार्कशीट का ले जाना अनिवार्य है। आप अगर सेमेस्टर वाइज पास किए हैं ग्रेजुएशन, चाहे वो 3 साल का हो चाहे 4 साल का हो, तो आप हर सेमेस्टर का, जैसे आप 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर सभी का ओरिजिनल प्रिंट आउट ले जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं जो अभी अभी पास हुए हैं और उनका आखिरी सेमेस्टर का नहीं आया है रिजल्ट, तो वो उसकी नेट कॉपी भी ले जा सकते हैं लास्ट सेमेस्टर की। और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आ गया है जिनका, वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। और अगर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाएंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है कॉलेज से ही मिलेगा। आप कॉलेज में जाइए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हमारे प्रशिक्षु ओबीसी, एससी और एसटी के हैं वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, पर जनरल कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आएंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल में रिसेंट का होना चाहिए, जैसा कि मैं शुरुआत में वीडियो में बता चुका हूँ, नया डोमिसाइल होना चाहिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो काउंसलिंग के समय। और उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है या कोई दिक्कत है तो ये इनकम सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है, स्कॉलरशिप के यूज में होता है। स्कॉलरशिप आप जब भरेंगे तब तक अगर आप बनवा लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट तब भी ठीक है, पर बीच में ऐसा नहीं रूल है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी आप ढिलाई बरत सकते हैं। पर इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको स्कॉलरशिप अगर भरने वाले बच्चे हैं जिनका 2 लाख से कम इनकम है, जिनके पिताजी का या उनके घर परिवार में, तो वो लोग उसको दे सकते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हो चाहे इनकम हो, इन सब का नेट कॉपी जरूर होना चाहिए। आपके पास नेट कॉपी होना बहुत ही जरूरी है। और नेट कॉपी में यही आपके जितने भी हों नेट पे शो भी होना चाहिए, उसका भी प्रिंट आउट आपको इसमें लगाना पड़ेगा।
उसके बाद आते हैं शपथ पत्र। शपथ पत्र एफिडेविट। एफिडेविट में क्या होगा कि आपने जो भी चीजें दी हैं, जो भी आपने अभी तक मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हूँ, ये सभी सत्यापित करेंगे आप। इसमें दरअसल होता क्या है, इसकी एक कॉपी होती है कि हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही हैं, अगर ये गलत पाए जाते हैं तो मुझको निरस्त कर दिया जाएगा। ये एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको बनवाना पड़ेगा। ये 10 रुपए का स्टाम्प पेपर जो होगा उस पे इन सब चीज़ों के लिए सत्यापित करने के लिए आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी। 4 पासपोर्ट कलर फोटोकॉपी जो रिसेंट की है वो आपको देनी होगी। उसके बाद आएंगे हम आईडी पे। आईडी में आप पैन, आधार या वोटर आईडी कुछ भी लगा सकते हैं। आप लोग जब फॉर्म भर रहे होंगे तो हो सकता है कोई आईडी का उसमें नंबर मांगा हो सके तो वही आईडी लगाइए, या उससे अलग भी आप लगा सकते हैं, पर वैसे एक आईडी वही लगानी पड़ेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन भरते समय उसमें भरा होगा। और मैं दोस्तों बता दूं, आप एक फाइल जरूर ले लें और सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज को एक फाइल में डाल लें। और मैं कहूँगा कि जितने भी ओरिजिनल हैं उसका 2 कॉपी, जितने भी फॉर्म जितने भी आपने अभी डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ उन सभी के 2 फोटोकॉपी जरूर बना लें और एक फाइल में उसको डाल के एक पहले पेज पे उसको मेंशन कर दें कि इस फाइल के अंदर कितनी कितनी चीजें हमने मतलब अंदर हैं, जो भी चीजें आपने उसमें फोटोकॉपीज लगाई हैं, आईडी से लेके मार्कशीट से लेके सर्टिफिकेट से, सब उसके बाहर आप एक जगह मेंशन कर दें कि इसके बाद ये लगा है, इसके बाद ये लगा है, इसके बाद ये लगा है, जिससे आपको भी ना दिक्कत हो और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में था मैंने बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इश्यूज हैं तो आप चाहते हैं कि मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आप मेरे डिस्कशन पेज पे उसको जरूर मेंशन करें। मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा आपके जितने भी दिक्कतें होंगी। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल जो घंटा बटन है उसको जरूर बजाएं। धन्यवाद दोस्तों।